पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की परसों रात 11 बजे गोली चलाकर हत्या कर दी गई और ये हत्या मात्र 8 सेकंड के अंदर ही की गई है। बताते चले हम आपको कि गोपाल खेमका की गाड़ी जिस रास्ते से होकर गुजर रही थी उसके पीछे अंकित चौधरी नाम के एक सीमेंट व्यवसायी की गाड़ी थी। उन्होंने पूरी आंखों देखी हाल बताई है। गोपाल खेमका की गाड़ी आगे आगे और अंकित चौधरी की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। स्कूटी पर सवार एक शूटर आया। उसने हेलमेट पहन रखा था, इसीलिए शूटर को किसी ने पहचाना तक नहीं। उस शूटर ने मात्र 8 सेकंड के अंदर इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। अंकित चौधरी बताते हैं कि मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मैं और मेरी पत्नी एक होटल से लौट रहे थे। गोपाल खेमका जी की गाड़ी आगे आगे थी और हमारी गाड़ी पीछे थी। अचानक से स्कूटी पर बैठा एक शूटर आया और उसने 8 सेकंड के अंदर गोपाल खेमका जी को शूट कर दिया। उसके बाद पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस काफ़ी समय बाद मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस पर भी खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। एडीजी, डीजीपी दोनों पटना में बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया गया। और हद तो ये है कि अब तक पुलिस उस शूटर को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि पता ये चला है कि शूटर का जो लास्ट लोकेशन था वो हाजीपुर का था, लेकिन प्राइम लोकेशन पर इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। अंकित चौधरी ने बताया कि 8 सेकंड के अंदर जब ये सब कुछ हुआ तो मैं और मेरी पत्नी समझ नहीं पाई कि आखिर ये हुआ क्या है। अचानक से एक स्कूटी पर बैठा व्यक्ति आया और गोपाल खेमका जी को ठोक कर चला गया। पहले तो हम सभी लोग सहम गए कि आखिर ये क्या हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद हमने गोपाल खेमका जी के बेटे को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि ये पूरी घटना हो गई है। और उसके बाद गोपाल खेमका जी के बेटे और उसके बाद मैं सभी लोग अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल जाते ही गोपाल खेमका जी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस पूरे वाक़ये के बारे में अंकित चौधरी ने बताया। अंकित चौधरी ने कहा कि जैसे ही गोपाल खेमका जी की गाड़ी निकली उनके पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी थी, लेकिन 8 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। मैंने गोपाल खेमका के बेटे डॉक्टर गौरव को इसकी सूचना दी। फिर हम लोग उन्हें लेकर कंकड़बाग स्थित एक अस्पताल गए। व्यवसायी गोपाल खेमका के फ्लैट के ऊपरी तल्ले यानी कि 7वें फ्लोर पर रहने वाले सीमेंट कारोबारी अंकित चौधरी उनकी पत्नी के साथ होटल से वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी गोपाल खेमका की कार के पीछे थी। वे भी कटारुका निवास का गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। अंकित ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक शूटर आया और गोली मारकर फरार हो गया। अपराधी ने हेलमेट लगा रखा था। इसके बाद अंकित ने खेमका के बेटे को इसकी जानकारी दी और अंकित, उनकी पत्नी, गोपाल खेमका के बेटे डॉक्टर गौरव और उनकी पत्नी को लेकर अस्पताल गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ढेरों दावे करते हैं कि हमारी प्रशासन बेहतर काम कर रही है, कुंदन कृष्णन को बुलाया गया है, विनय कुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में 116 से भी अधिक ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन अब तक अपराधी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। लगातार पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि पूरे बिहार के बड़े कारोबारी हैं गोपाल खेमका जी, और आधी रात में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस को कोई अता पता नहीं। पुलिस ये भी नहीं जान रही कि शूटर कहाँ से आया। पूरे पटना में सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शूटर को अब तक पकड़ा नहीं गया है। इस पूरे मामले को लेकर कोई और अपडेट सामने आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।